हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कश्यप आप लोगों के कश्यप मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम आप लोगों से वादा किया था कि आज साइंस स्टार्ट करेंगे और मैथ्स भी चलेगा। तो आज अभी सबसे फर्स्ट चैप्टर है मात्रक एवं बीमा। क्या है? मात्रक एवं बीमा मतलब क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। क्या? डायमेन क्या बोलते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहले हम चलेंगे अभी किसको क्या क्या कहते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो आप लोग को जैसे हम बोले थे कि बुक लेने के लिए बुक ले लिए होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, इसमें हम बताते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में क्या क्या चीज का जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहला होता है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। स्टार पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक भौतिक राशि। आखिर भौतिक राशि होता क्या है? आप लोग पढ़े भी होंगे, नाइन्थ में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। तो बता सकते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण होता है। भौतिक राशि जो होता है पदार्थ का वह गुण होता है जिसका कि हम लोग मापन करते हैं। क्या करते हैं? मापन करते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि पदार्थ का, पदार्थ मतलब क्या? कोई भी चीज। पदार्थ का वह गुण होता है जिसका कि हम मापन कर सकते हैं तथा उनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं। उसी को तो हम कहेंगे क्या? भौतिक राशि। क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? आपका आवेग। अभी समझिएगा अच्छा से, हम बोल करके आप लोगों को डेफिनेशन बताए, लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो फटाफट लिखते या फिर डायरेक्ट आ जाता। लिखेंगे तो फिर समय लग जाएगा। जो बताए कि भौतिक राशि होता क्या है, एक तरह से बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान का अध्ययन जिस राशि के सापेक्ष किया जाता है उसे तो भौतिक राशि कहते हैं। उस तरह से भी बोल सकते हैं। तो अभी तुरंत हम आपको बताएं कि भौतिक राशि जो होता है पदार्थ का वह गुण होता है जिससे कि हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? मापन किया जा सकता है उसका एग्जाम्पल, और उससे माप को संख्या में प्रदर्शित करने के लिए उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपको। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? संवेग। क्या ले सकते हैं? कौमा आवेग। ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। आवेग हो गया, क्या हो गया? बल हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? आपका भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि है। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ से भौतिक राशि अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं मात्रक किसे कहते हैं, तो उनको समझिएगा कि मात्रक क्या होता है। यूनिट जिसको बोलते हैं। समझ गए आप लोग भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि होता है कि भौतिक विज्ञान का अध्ययन जिस राशि के सापेक्ष हम करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। या फिर दूसरे कि पदार्थ का, ये भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण होता है जिसका कि मापन किया जा सकता है। और क्या करते हैं? उस माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है, उसी तो हम कहते हैं भौतिक राशि। जैसे हो गया बल, आवेग, संवेग इत्यादि। ये सब क्या है? भौतिक राशियां हुआ। अभी जानते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा जो पढ़ाएंगे ना, ये सभी चैप्टर में कुछ ना कुछ मतलब कि टच करता है। अगर ये चैप्टर आपको 10% भी समझ में आएगा ना बाबू, सॉरी भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चैप्टर पढ़ते पढ़ते फिजिक्स को ये अच्छे से यूनिट एंड डायमेंशन समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि नहीं समझ पाए, हम समझाते जाएंगे। पहला समझा दिए फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। अब आ जाइए मात्रक किसे कहते हैं। दूसरा स्टार पॉइंट मारिएगा। मात्रक क्या होता है उसको समझिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या होता है बता सकते हैं?
यूनिट क्या होता है? किसी वस्तु या पिंड, क्या? किसी वस्तु या पिंड के मापन, मात्रक जो होता है ना, मापन के लिए किया जाता है। या फिर दूसरे भाषा में बोला जाए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसे ही हम मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको किसका आवश्यकता होता है? मात्रक का आवश्यकता होता है। और साथ ही साथ ये नहीं समझना, और इसी को दो राशियों की आवश्यकता है। और मात्रक को डिनोट करने के लिए कितने राशियों की आवश्यकता होता है? तो दो राशि का। कितने राशि का? दो राशि का। कितने राशि की आवश्यकता होता है? दो राशि का आवश्यकता होता है। बताइए क्या? बोल सकते हैं ना? मात्रक को डिनोट करने के लिए पहला होता है क्या? पहला होगा संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। दूसरा क्या होता है बाबू? समझिएगा, दूसरा जो होता है ना, मात्रक होता है। दूसरा क्या होता है? मात्रक। हम क्या बोले, समझिएगा बात को। मात्रक, मात्रक किसी भी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। पर या तो दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। वो पहला राशि है संख्यात्मक मान, दूसरा राशि है मात्रक। और इन्हीं दोनों के थ्रू होता है मात्रक का पहचान होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं दुकान में, दुकानदार से सामान लेते हैं, तो वहां पे बोलते हैं कि अंकल या फिर चाचा, कुछ भी ज्यादा जो भी लगते होंगे आपके आसपास पड़ोस में, तो उनको बोलते होंगे कि हमको आटा दीजिए। तो दुकानदार क्या बोलते होंगे? कितना आटा? तो आप क्या बोलते हैं? दो। सिर्फ दो बोलते हैं क्या? नहीं, उसके लिए आप बोलते होंगे 2 kg। क्या? 2 kg। यही दो आपका संख्यात्मक वैल्यू हो गया, और यही आपका मात्रक क्या हो गया? केजी हो गया। इन्हीं दो के कारण ये मात्रक का निर्माण हुआ। समझे बात को? क्या क्या बोले पहले? कि भौतिक राशि को करने के लिए कितना, सॉरी, मतलब कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने चीज की आवश्यकता होती है? दो राशि की, संख्यात्मक मान, मात्रक। अब गए दुकानदार के पास, तो वहां पे बोले चीनी दीजिए। चीनी के लिए कितना हम बोले कि चाचा हमको चीनी दीजिए। तो क्या बोलेंगे? 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो क्या आया? 2 kg मेरा संख्यात्मक मान आ गया, केजी मेरा मात्रक, यूनिट आ गया। समझ में आया मात्रक आप लोगों को? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे कि मात्रक होता क्या है। अब आ जाइए मापन या फिर मात्रक की पद्धतियां, इनको समझिए। मापन, मापन या क्या होता है? मापन या मात्रक पद्धतियां, या मात्रक पद्धतियां, पद्धतियां, इनको समझिए। होता क्या है कि मापन या फिर मात्रक पद्धति। देखिए, मापन पद्धति, इसको 3 भागों में किया गया है। मापन पद्धति समझिएगा यहाँ पर, इसी को कहते हैं मात्रक पद्धति भी। मापन पद्धति, इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3। कौन कौन सा, वो समझिएगा, वो समझिएगा। पहला है सीजीएस। क्या है? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। दूसरा है एफपीएस, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। तीसरा है क्या बोलते हैं? एमकेएस, एमकेएस। तीसरा क्या है? एमकेएस। इसमें क्या क्या होता है? सी, सी लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं?
समय को सेकंड में मापते हैं, समझिएगा। लंबाई को किसमें, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। इसको कहते हैं सीजीएस पद्धति। दूसरा है एफपीएस। क्या है, एफपीएस। सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और मीट्रिक पद्धति की शुरुआत कब हुआ था, ये जानिएगा। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में हुआ था। आप लोग पढ़ते होंगे बहुत जगह, लूसेंट में कुछ, कहीं कुछ। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो सही है। 1790 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था, 1790 ईस्वी में ये हुआ था। मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति का फ्रांस हुआ था, शुरुआत हुआ था, समझे ना बात को। फ्रांसीसियों में किया गया था इसको। अब आ जाइए फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसमें क्या होता है, लंबाई को फुट में, इसमें क्या होता है कि लंबाई को फुट में, लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, पाउंड में। धीरे धीरे थोड़ा चलाइए ना। हाँ, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। इसे खास करके एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति भी कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रिटिश पद्धति कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। इसको क्या कहा गया है, ब्रिटिश पद्धति कहा गया है। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक में तो नहीं होगा। अब आ जाइए एमकेएस पद्धति। इसमें क्या होता है, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापते हैं। एक चीज नोट कीजिएगा, एक चीज देखिएगा ध्यान को, कि हर जगह समय को सेकंड में ही मापते हैं। तो वही बात है कि एमकेएस को क्या, एमकेएस में क्या, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापते हैं। और इसे भी क्या कहा जाता है, मीट्रिक भी पद्धति कहा जाता है। इसको भी क्या कहते हैं, सीजीएस और एमकेएस दोनों को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत हो गया, सॉरी, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट बताते हैं। तो कहाँ थे हम, सीजीएस हो गया, मापन पद्धति बता रहे थे, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया। तो एग्जाम इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें भी ये चीज भी बताएंगे आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी समझना है, धीरे धीरे ये चीज को समझिएगा, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो और मजा आएगा। अभी तो बोले ना, पूरे चैप्टर का इसमें सार है, सब चैप्टर में इसका यूज होता है। तो धीरे धीरे अभी इस चैप्टर को, यूनिट एंड डायमेंशन मतलब मात्रक एवं बीमा को, अगर आप लोगों को 10% भी समझ में आ जाता है ना, तो बहुत है, बहुत है। और धीरे धीरे जब सब में यूज हो जाएगा तो इसको अच्छे से समझ जाएंगे। इसलिए टेंशन ही नहीं लेना है कि क्या होता है। तो हम क्या बता रहे थे, स्टार पॉइंट लिखाते हैं। लिखिए आप लोग स्टार पॉइंट में, हमको याद आते जाएगा ना, क्योंकि देखिए धीरे धीरे जब पढ़ाने का ले आ जाएगा ना हमको, तो बहुत अच्छा से हम करने लगेंगे। तो वही ले को हम लाना चाह रहे हैं। सबसे पहले लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में किया गया था। सबसे पहले लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ किया गया, मिस्र में किया गया। कहाँ, मिस्र में। अब देखिए कि होता क्या था, कहीं कोई कहाँ, देखिए जब ऐसा व्यवस्था हुआ, कहीं पर कोई देश में सीजीएस पद्धति चल रहा था, कहीं पर एफपीएस चल रहा था, तो कहीं पर एमकेएस चल रहा था। तो इससे बहुत सारा कंफ्यूजन होने लगा। अगर हम कोई देश गए, उस देश में
एमकेएस चल रहा है। एमकेएस मतलब मीटर सेकेंड किलोग्राम पद्धति चल रहा है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति चल रहा है। कहीं गए तो सीजीएस चल रहा है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति चल रहा है। तो इससे हो गया कि लोगों के मन में कंफ्यूजन होने लगा, वहां जाता हो तो दूसरा भाषा में यूज करना। तो ऐसा किया गया कि वहां पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति की शुरुआत 1971 ईस्वी में फ्रांस में किया गया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हमको एमकेएस पद्धति का यूज करना पड़ता है, तो कहीं मीटर किलोग्राम और सेकेंड पद्धति यूज होने लगता है। कहीं जाते हैं तो सीजीएस होने लगता है। लोगों के मन में विश्वास अति मतलब होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। तो क्या देखा जा रहा था कि हर एक जगह समय को तो समय में सेकंड में ही मापते हैं। तो बात तो ये था कि सेंटीमीटर, फुट और इधर मीटर, दूसरा क्या था ग्राम और केजी का बात। तो देखिए मैक्सिमम देश जैसे कि यहाँ से भारत से सटे हुए जो जो देश हैं मैक्सिमम, जैसे वहां पर देखिए कि क्या चीज का यूज हो रहा है। इस तरह से उन लोगों ने मतलब कि देखा, तो देखा कि फ्रांस सॉरी उन लोगों ने देखा कि एमकेएस पद्धति अधिक यूज हो रहा था। एमकेएस पद्धति अधिक यूज हो रहा था। एमकेएस मतलब क्या? लेंथ को मीटर को लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकेंड। ये इसको ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में जो बैठक हुई थी फ्रांस में, इसे ही एसआई पद्धति मान लिया। इसे क्या दे दिया? एसआई यूनिट दे दिया। क्या बोले? बहुत अच्छा से समझिएगा। एसआई पद्धति का मान्यता मिली किसको? एमकेएस को। एमकेएस को क्या मिला? एमकेएस को ही मिल गया सॉरी, एमकेएस पद्धति को ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने मान्यता दे दी कि चलो अब हर जगह लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। इससे किसी को टेंशन नहीं रहा। कहीं पर भी कोई देश भी जाएगा तो वहां अलग ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमको फुट में दीजिए, हमको पाउंड में दीजिए, हमको सेकंड में दीजिए, मतलब जो होता है समझिए बात को। तो इस तरह से हम देखें, तो इस तरह से हम देखें तो ऐसा ही मात्रक। अब चलिए इसके बारे में तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अब समझते हैं एसआई मात्रक के बारे में कि एसआई मात्रक होता क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छा चीज है जो कि बार बार क्वेश्चन आता है इसमें। एक मिनट दोस्तों हम देख लें। कैमरा सही से नहीं लगा हुआ था, ये देखने के लिए आए थे। अब आ जाइए एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ये क्या होता है? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है समझिएगा। एसआई मात्रक इसको दो चीज में विभक्त करते हैं। पहला मात्रक को बोलते हैं आधारी मात्रक, समझिएगा बात को, आधारी मात्रक। और दूसरा जो बोलते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं संपूरक या फिर पूरक, सॉरी पूरक, पूरक मात्रक। संपूरक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक। क्या बोले? एसआई मात्रक दो पद्धति में विभक्त किया, आधारी मात्रक और पूरक मात्रक में। मतलब इसको बोलते हैं बेस, बेस यूनिट। दूसरा हो गया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट। दूसरा क्या हुआ? सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ये जो आधारी मात्रक को ही कभी कभी मूल मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। समझिएगा दोस्तों अच्छे से। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या, अच्छे से लिखते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। आधारी मात्रकों की संख्या 7 और पूरक मात्रा की संख्या
दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। ये आधारी मात्रक से ही सब सारा चीज हम, जो आधारी मात्रक जितने होते हैं, ये 7 मात्रक से ही हम लोग अन्य मात्रक को निकाल पाते हैं। बताएंगे कैसे निकाला जाता है, आप लोगों को सिखाएंगे कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे किसका डायमेंशन मतलब बीमा निकाल सकते हैं। आप लोग रटते होंगे बार बार, लेकिन ऐसे हम बता देंगे ना बीमा निकालने के लिए और फॉर्मूला निकालने के लिए, तो कभी कोई रटने का जरूरत नहीं होता है। जब आप निकालने के लिए सीख जाइएगा ना, तो उससे क्या होगा कि आप लोग अगर कहीं पर भी, कितना देर चलेगा, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। और हो गया क्या? सारा चीज हो गया? ठीक है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। मूल मात्रक और पूरक मात्रक के ऊपर चल रहे थे। तो आधारी मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं, दूसरा पूरक मात्रक होता है। तो समझिएगा दोस्तों, आधारिक मात्रक मतलब इसको बेस यूनिट बोलते हैं। आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 7। कौन कौन सी संख्या होती है? अब इसको समझना है कि कितने, कौन कौन सी मात्रक, कौन कौन सा आधारी मात्रक है। समझिएगा दोस्तों, अब तो अब धीरे 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 खुल रहा है पिटारा। नाम हो गया, इधर लिखते हैं। इधर हम क्या लिख सकते हैं? नाम हो गया, नाम के बाद आप दे दीजिए मात्रक दे दीजिए। और इधर आप क्या दे सकते हैं? संकेत दे दीजिए। इसको चिन्ह कैसे देंगे? और संकेत के बाद क्या दे सकते हैं? इसका बीमा दे सकते हैं आप। चलिए, जब बीमा बताएंगे ही तो समझिए ना बात को। बीमा, नाम, मात्रक, संकेत, बीमा। तो सबसे पहले चलते हैं लंबाई। क्या चलते हैं? नंबर 1, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आपको भी आ गया? पहला हो गया क्या? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है दोस्तों? मीटर। इसको किस चीज से हम संकेत में देते हैं? एम बोलते हैं। लंबाई, मात्रक मीटर, संकेत एम। और मीटर को किससे मापते हैं? लेंथ ने बोल सकते हैं, बीमा में एल देंगे। इसी को क्या बोल देते हैं? एल। इंग्लिश नाम नहीं कहता, दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं मीटर को। लेंथ मतलब लंबाई, हिंदी का मीनिंग बोलिए। दूसरा आ जाइए अब। लंबाई हो गया। दूसरा में क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान। क्या बोल सकते हैं? देखिए दोस्तों, हम भी धीरे धीरे जब पढ़ाते पढ़ाते जो है ना, क्योंकि हमको है याद टोटल, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस में लाने के लिए ना हो जाता है, अचानक से आ गए हैं ना पढ़ाने। आ जाइए, द्रव्यमान। सोचना पड़ जाता है थोड़ा सा। द्रव्यमान, इसका संकेत क्या होता है बता सकते हैं क्या? इसका संकेत, इसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम, जिसको हम केजी बोलते हैं। और इसको संकेत में हम बोल दिए केजी। और इसका बीमा में क्या बोल दिएंगे? तो नहीं, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है द्रव्यमान का? मास। अरे मास, मास। समझ रहे हैं दोस्तों? दूसरा हो गया द्रव्यमान, समझते जाइएगा। तीसरा क्या होता है? बोलिए। तीसरा, समय। तीसरा क्या होता है? समय। समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। समय का मात्रक
सेकेंड, एस संकेत होता है इसका। समय का वर्ड मीनिंग टाइम होता है, तो टाइम का पहला लेटर कैपिटल वाला टी, उसी को कहते हैं बीमा। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, क्या क्या बोले? लंबाई मीटर, संकेत एम, बीमा एल। द्रव्यमान किलोग्राम से मात्रक, संकेत केजी, बीमा एम, इसका एल होता है। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया होगा बोलने में, तो मिस्टेक, सॉरी। अब आ जाइए नंबर 4। नंबर 4 में किसका हो गया? लंबाई हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया आपका, समय हो गया आपका, तो तीसरा के बाद चौथा हो जाएगा तापमान। क्या होगा? तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इतना दिन से तो पढ़े होंगे आप लोग। बोलिए, तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इसका संकेत जो होता है ना, के होता है। क्या होता है? के होता है। और इसको केल्विन लिखते हैं तापमान को, तो केल्विन का के। कोई दिक्कत? केल्विन। इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर टी लिख देंगे, नहीं, केल्विन के। इसका बीमा क्या होता है? के, कैपिटल के। सब अच्छे से नोट करते जाइएगा आप लोग। अब आ जाइए पांचवा। पांचवा क्या होता है? ऊपर मिटाएंगे, मिटा करके दो लिखना होगा ना। पांचवे में भर गया, 7 होता है टोटल आधारी मात्रक। क्या क्या लिखा है? लंबाई लिखा दिया, द्रव्यमान, समय, तापमान। अब क्या लिखाएंगे? बोलिए ना हो, क्या लिखाएंगे? धारा। क्या लिखाएंगे? धारा। इसको विद्युत धारा भी बोलते हैं। क्या लिखाएंगे? धारा। धारा का संकेत क्या अति मात्रक क्या होता है? बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए। एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। भाई दोस्तों, एम्पियर, एम्पियर। सॉरी, धारा का मात्रक एम्पियर। इसका क्या होता है संकेत? बोलिए ना हो, बोलो ना। ए। क्या होता है? ए। बीमा भी क्या होता है? बड़की ए। क्या होता है? बड़की माँ, सॉरी, बड़की ए। समझिएगा, नहीं बोलते हैं घर में। बेटा होता है बड़ा वाला, नाम कुछ रख देता है, लंबाई को लेंथ बोलने लगा, रिजोटी को। द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम को एम बोलने लगा, मास। मेरा बेटा का मास अच्छा है। समय सेकेंड एस टी, तापमान केल्विन के। उसके बाद फिर धारा हो गया, धारा मतलब विद्युत धारा भी बोलते हैं, एम्पियर ए ए। अब क्या होगा वो? छठा क्या होगा? लिखते हैं ऊपर दोस्तों, आधारी मात्रक जो 7 होता है। अब यहां तक में तो नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। 5 गो हो गया, 2 गो तो और लिखना है। मजा आ रहा होगा दोस्तों तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। मजा आ रहा होगा ना, तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया पढ़ा तो रहे हैं अच्छा से। तो कहाँ थे? क्या वो बता दिए थे? 1 2 3 4 5 गो। अब आ जाइए छठा। छठा में क्या क्या बताए थे हो? क्या क्या बताए थे हो? याद है? लंबाई बता दिए थे, द्रव्यमान बता दिए थे, समय बता दिए थे, तापमान बता दिए थे, आपका धारा बता दिए थे। अब आ जाते हैं छठा, छठा में बताते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है पता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ए भाई, अगर हिंदी में लिखने में गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, इंग्लिश में सब दिन लिखे हैं। कैंडेला। कैंडेला। इसको संकेत में सीडी बोलते हैं। पहले वाला कैसेट लगा के सीडी नहीं देखते थे, उसी का सीडी। और दूसरा, इसको जो बीमा इसका होता है, सी होता है, कैपिटल वाला। कैपिटल, कैपिटल। सी फॉर कैट, कैट के पहला लेटर सी, उसी को बोलते हैं बीमा। और लास्ट आ जाइए सातवां।
ज्योति तीव्रता हो गया। सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है बताइए तो, बोलिए ना। हो पढ़ा रहे हैं, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है बोलिए। अरे मोल होता है। MOLE, एकरा में ई लग गया, मोल। मोल नहीं कहता है। कौन सा गाना चलता है? सावन का महीना पवन करे, भूल गए हम। छोड़िए हटाइए। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका संकेत होता है MOL, और इसका बीमा होता ही नहीं है, इसका बीमा बीमाहीन होता है, या फिर बीमा नहीं होता है तो नोट लिख दीजिए N। क्या लिख दीजिए? N। समझ गए आप लोग? कितने आधारी मात्रक होते हैं मूल मात्रक? 7 गो। कौन कौन बताइए जल्दी, जल्दी बोलिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय के बाद क्या? तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये क्या हो गया आपका? आधारी मात्रक, जिसको मूल मात्रक बोलते हैं। इसकी संख्या 7 होती है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यही 7 मात्रक से जो है ना अलग अलग मात्रक का, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट। यहीं से ना बनेगा फॉर्मूला, पहले इसको समझिएगा तब ना उसको। ये जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, सब इसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसी को कहते हैं आधारी मात्रक सबका बाप होता है। क्या होता है? सबका बाप होता है। अब आ जाइए पूरक मात्रक। सावन का महीना पवन करे शोर, हाँ याद आ गया, शोर बोलते हैं, मोर। अब आ जाइए पूरक मात्रक। क्या होता है पूरक मात्रक? पूरक मात्रक की संख्या कितना? 2। पूरक मात्रक की संख्या कितना? 2। कौन कौन चलते हैं? कौन कौन होता है? चलते हैं। अब आ जाइए, इधर लिखिए नाम, इधर लिखिए नाम, और इधर लिखिए क्या? इधर लिखिए नाम, इधर लिखिए मात्रक, और क्या 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 क्या, और लिखिए संकेत। दिमा तिमा क्या लिख लो, 7 गो के सीख लो, ओकरे से सब बनी जीते। हम्म तो हम लोग का अंगिका भाषा भी है, अंगिका बोले तो आप लोग गलत मत समझिएगा, भागलपुर इधर का तो अंगिका ही चलता है। पूरक मात्रक 2, नाम। तो पहला पूरक मात्रकों की संख्या क्या बताइए? समतल कोण। कौन सा? समतल कोण, नंबर 1, समतल कोण। इसका मात्रक क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? समतल कोण, रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। संकेत को इसको क्या करते हैं? RAD लिखते हैं, RAD, रेडियन। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है बोलिए? ठोस कोण। दूसरा क्या होता है? ठोस कोण। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टे रेडियन, स्टेरेडियन। और इसको किस चीज से मतलब डिनोट करते हैं संकेत में? SR, SR, SR से हम डिनोट करते हैं। तो आप लोग समझ गए आधारी मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहते हैं, पूरक मात्रक मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट किससे कहते हैं। आप लोग को बता दिए कि कितने होते हैं, अच्छे से बता दिए। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। और थोड़ा सा बता देते हैं फिर आगे बताएंगे।